हेलो दोस्तों, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे। क्या हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों का बहुत सारा डिमांड था कि सर हाइट एंड डिस्टेंस बता दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे और इस तरह पढ़ेंगे कि बहुत जल्दी समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। कहता है, सर्कस में एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। देखिए एक चीज़ ये कह रहा है कि भूमि पर लगे शिखर के खंभे से, यानी भूमि पर से शिखर पे है, यानी कि क्या है, ऐसे भूमि पर से शिखर पे, यानी कि ये समतल जमीन पर से शिखर पे है, तो वहाँ से शिखर से बंधा हुआ है सामने ऐसे। जब ये बंधा हुआ है और कह रहा है कि यदि भूमि का स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री का हो, 30 डिग्री का हो। कोण कितना डिग्री हो, 30 डिग्री हो। तो हम लोग इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मान लेते हैं। और कह रहा है कि कोण 30 डिग्री का हो, ठीक है। और ये देखिए कलाकार 20 मीटर लंबी डोर, डोर कितना है, 20 मीटर। ये जो डोर है वो 20 मीटर है और हमको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई, यानी कि इसका हाइट ज्ञात करना है। हमको इसका हाइट ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। और सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए बी बराबर क्या होता है, एच होता है। क्या होता है, माना कि ए बी बराबर क्या होता है, एच। ए बी बराबर एच हो गया। अब हम यहाँ 30 डिग्री है दिया हुआ मेरे पास, हाइट थी, डोर भी दिया हुआ है कि कितना है, जिसको कि अगर हम कह सकते हैं तो इसको हाइट, इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर। चलिए तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्योंकि साइन थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब क्या है, ए बी है तो ए बी लिख देंगे। और कर्ण मेरा दिया हुआ है 20 मीटर, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे कर्ण, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। और ए बी को हम लोग क्या माने थे, एच माने थे, तो इसके लिए एच लिख देंगे और यहाँ पे 20 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 20। अब हम यहाँ पे तिरछा तिरछे गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2h बराबर 20 इंटू 20, 2h बराबर क्या हो जाएगा, 20। तो चलिए अब h बराबर क्या हो जाएगा, 20/2, यानी कि ये हो जाएगा 10 मीटर। तो ये हाइट कितना आ गया, 10 मीटर का ये हाइट आ गया। और आपका ये क्या हो गया, आपका ये हो गया आंसर, आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। और देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए कि पेड़ जो भी रहेगा वो जमीन से लेके सतह से ऊपर ही होगा। तो कह रहा है कि जब आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, तो जो टूटा हुआ भाग होता है, मान लीजिए कि ये पूरा पेड़ है, ये पूरा पेड़ है, मान लीजिए यहाँ से टूट गया, तो ये टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। क्या होता है, पेड़ का जो शिखर होता है वो क्या होता है, जमीन को छूने लगता है। और इसके साथ ही कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और कहता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ के पाद बिंदु को छूता है, इसकी और इसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर है। कितनी है, तो ये इसकी और इसकी दूरी टोटल 8 मीटर है, ठीक है। और कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हाइट ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं। अब देखिए कि ये क्या हो गया, त्रिभुज, एक त्रिभुज हो गया जो कि ए बी और सी है। तो लिखेंगे क्या, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे
समकोण त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में माना कि AB बराबर क्या मानेंगे, H, AB बराबर क्या मानेंगे, इसको और इसको मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक H मान लेते हैं, तो AB बराबर H हो गया। अब प्रश्न से, अब देखिए, तो जब AB बराबर H मान ले तो प्रश्न में क्या दिया है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं tan 30 डिग्री बराबर, अब बताइए tan 30 डिग्री क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं AB बटा BC। अब हम लोग को पता है कि tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो AB का मान कितना हो जाएगा, AB का मान H हो जाएगा और BC का मान 8 हो जाएगा, AB का मान H और BC, तो AB बराबर क्या हो गया, H हो गया और BC बराबर 8 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं √3/h बराबर 8। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा, 8/√3, 8 क्या हो जाएगा, √3, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। अब फिर से पुनः क्या करेंगे, अब इसको ले लेते हैं कितना डिग्री, क्योंकि हमको दोनों का क्या, जो इसका और इसका दोनों का क्या बताना है, ऊंचाई बताना है कितना था। तो लेते हैं सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री क्या होता है, सेक 30 डिग्री होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण क्या है AC, अब बटा हो जाएगा BC, कर्ण बटा आधार। अब हम लोग को पता है कि सेक 30 का मान होता है 2/√3, कितना होता है 2/√3, और AC तो AC ही है, AC का मान तो कुछ है नहीं, और BC का मान 8 है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि √3AC बराबर 8 दूना 16, यानी कि AC बराबर क्या हो जाएगा, 16/√3। चलिए, तो और ये हो गया क्या, समीकरण 2। अब हम लोग निकालेंगे पुनः पेड़ की ऊंचाई, क्या निकालेंगे, पेड़ की ऊंचाई। चलिए, तो हम लोग निकालते हैं पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, हम लोग को पेड़ की ऊंचाई निकालना है, और पेड़ की ऊंचाई के लिए इसका और क्या होगा, इसका, दोनों का हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इतना पेड़ जितना लंबा था और जो ये टूटा है, टूट के जो यहाँ मिला है, ये दोनों का हमको ज्ञात करना है। तो चलिए, तो पहले AB प्लस AC, ये दोनों का हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए, अगर हम लिखे थे H बराबर 8/√3, तो इसको H का मान क्या था, AB था, H का मान क्या था AB, और AB बराबर क्या होता है 8/√3, तो AB का मान कितना हो जाएगा 8/√3, और उसी तरह AC का मान कितना हो जाएगा 16/√3। तो अब इसका एलसीएम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, √3 और 8 + 16 बराबर 24/√3। अब इसका परमेयीकरण कर देंगे, क्योंकि √3 आ गया है तो √3 नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसका परमेयीकरण करेंगे। तो चलिए इसका परमेयीकरण करते हैं, 24/√3 इंटू √3/√3। अब √3/√3 तो कितना हो जाएगा 24√3, 24√3/3, इसको इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 8√3, और 8√3 क्या हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो जाएगा 8√3। तो हमको लगता है कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा, कितना आया 8√3। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो शिखर कितना हो 1.5 मीटर की ऊंचाई पे हो, और भूमि का कोण कितना होना चाहिए 30 डिग्री होना चाहिए, कितना डिग्री 30 डिग्री झुका हुआ होना चाहिए, जबकि इससे अधिक बच्चों की उम्र के लिए 3 मीटर की ऊंचाई और डिग्री कितना झुका होना चाहिए, तो 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। तो फिगर ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले 60 डिग्री बनाएंगे। चलिए एक लाइन यहाँ से खींच देते हैं क्योंकि, और एक इधर से खींच देते हैं। देखिए अब ये बोला क्या है, ये बोला है कि 30 डिग्री की ऊंचाई, ये देखिए
30 डिग्री कोण के साथ कितना 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका निकाल देते हैं 60 डिग्री वाला, क्योंकि वो कुछ 60 डिग्री का बात है, तो ये यहाँ से ऐसे आ जाएगा। और ये देखिए, और ये 30 डिग्री का बात करें तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसका जो हाइट दिया है ना, यहाँ से मान लीजिए बराबर करते हैं तो 1.5 जो दिया है, इसका हाइट दिया है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। और ये कोण कितना का है, 60 डिग्री का कोण है, ठीक है। और ये जो पूरा हाइट है, ये पूरा हाइट कितना दिया है, टोटल 3 मीटर का ये टोटल का हाइट है। टोटल हाइट कितना है, 3 मीटर का हाइट है। चलिए इसको अगर हम चाहें तो इस बराबर से कर सकते हैं, तो 3 मीटर का हाइट हो गया, ये 1.5 मीटर का हाइट है। अब यहाँ से इसको हम ऐसे कर देते हैं ताकि यहाँ डी हो जाए। ये अब देखिए, क्योंकि ये हो गया 1.5 मीटर, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं ई, और इसको मान लेते हैं डी। चलिए तो ये फिगर मेरा ड्रॉ हो गया। क्योंकि अब हम लोग देखिए फिगर समझ में आ गया होगा, क्योंकि कहता है क्या, सबसे ऊंची जो कि 3 मीटर की एक हाइट की ऊंचाई बनाना है। आप समझ सकते हैं कि 1.5 मीटर से ऊंचाई 3 मीटर होगा, तो इसलिए हम सबसे पहले 3 मीटर की ऊंचाई ले लिए हैं, और फिर इसको अगर आधा करते तो वो 1.5 मीटर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर 1.5 मीटर का कोण 30 डिग्री बनाता है, तो ऊपर का जो 1.5 मीटर बनेगा वो 60 डिग्री बना देगा, इसलिए मैंने 60 डिग्री ले लिया है। तो चलिए अब क्वेश्चन से कहते हैं कि क्वेश्चन कहता है ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री। तो एक त्रिभुज बन रहा है बी डी और ई, बी डी और ई। तो चलिए सॉल्यूशन में लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी डी और ई में, बी डी और ई में। तो बी डी और ई में अब ये देखिए दिया है क्या, इसका सिर्फ हाइट हमको पता है, ठीक है। हम सबसे पहले लेंगे कॉसेक 30 का मान, कॉसेक 30 का मान, क्योंकि ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कॉसेक 30 डिग्री बराबर क्या होता है, बी डी, यानी कि बी डी या बटा, देखिए कॉसेक 30 का मान हो जाएगा डी और ई या बटा बी और डी। तो डी और ई और बटा क्या हो जाएगा, बी और डी। तो कॉसेक 30 का मान हम लोग को पता है कितना होता है, 2 होता है, और डी और ई का मान तो दिया नहीं है, और बी डी का मान 1.5 दिया हुआ है। तो हम डी बराबर लिख सकते हैं 1.5 इंटू 2, यानी कि 3.0। अगर हम इसको भी हटाना है तो यहाँ पे 10 लिखना होगा, और ये कट जाएगा तो बचेगा 3 मीटर, ठीक है। ये क्या आ गया, ये जो 30 डिग्री वाला कोण वाला था वो कितना आ गया, तो 3 मीटर आ गया। तो आपका एक आंसर 3 मीटर आ गया। अब दूसरे की ओर चलते हैं 60 डिग्री वाले में, और तो दूसरे की ओर चलते पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में, ए बी और सी में, ए बी और सी में। तो अब देखिए इधर कॉसेक 30 का मान लेते हैं, तो इधर कॉसेक 60 का मान लें, क्योंकि 60 डिग्री है। तो कॉसेक 60 यानी कि कॉसेक 60 डिग्री का मान लेंगे तो क्या होगा, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी या बाई ए बी। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक 60 का मान, कॉसेक 60 का मान कितना होता है, 2/√3, कितना होता है, 2/√3। और ए बी यानी कि ए सी और ए बी का मान कितना है, तो 3 दिया था, ए बी का मान कितना दिया था, 3। तो हम लिख सकते हैं कि ए सी बराबर 2/√3 इंटू 3, 2/√3 इंटू 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 2/√3, और इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 3 को √3 इंटू √3 बराबर 3 होता है, इसलिए 3 लिख सकते हैं। अब इसको से इसको हम काट देंगे तो मेरा क्या बच जाएगा, 2√3, 2√3 बच जाएगा। यानी कि अब लिख सकते हैं कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई मतलब कि लंबाई, जो भी कहिए, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना मीटर हो गया, तो एक आ गया कितना, 3 मीटर। तो एक लिखेंगे 3 मीटर, और दूसरा और एक कितना आ गया,
2√3 मीटर। क्या है? इतना ऊंचाई है। तो एक 3 मीटर है और एक 2√3 मीटर है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आज इतना ही, और कल फिर से हम आएंगे और नए तरीके से अगले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो आप लोग अच्छे से ये 3 क्वेश्चन को देखिएगा और आगे प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि बन जाए। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए तो जय हिंद।